आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज हम बात करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की 23 सितंबर को होने वाली सुनवाई को लेकर के कि देखिए ब्रिज कोर्स की जो सुनवाई को लेकर के क्या अपडेट आप लोगों को मिलेगा और क्या अपडेट उसमें रहेगा, इन सारी बातों पर आज हम फोकस करते हैं। पॉइंट वाइज बहुत कम बात करेंगे और बहुत अच्छी बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा जो अभी मामला चला है वो चला है शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता। टेट की गाइडलाइन जो है कि 2011 की है। अब टेट का जो है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो गाइडलाइन आई वो 2011 के आई। तो 2011 की जो गाइडलाइन आई वो किसके आधार पर आई, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि 2011 की जो टीईटी परीक्षा का जो टीईटी एग्जाम की जो गाइडलाइन आई है वो आई है आरटी एक्ट 2009। ठीक है, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक शिक्षक को बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए फुली प्रशिक्षित होना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर के शिक्षक बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके पास पूरी होनी चाहिए। इफ एंड बट नहीं लगेगा। तो अब समझ लीजिएगा कि उसमें आरटी एक्ट का जो सेक्शन 38 है, सेक्शन 38 में जो है कि टीचर की नियुक्ति की सारी प्रक्रियाएं हैं, और जो सेक्शन 23 है तो उसमें जो है कि शिक्षक की योग्यता की बात कही गई कि पहले किनको होंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो 23(2) में जो है कि क्या रिलैक्सेशन दिया है। इन बातों पर आप लोगों को सभी को मालूम है और 23(2) में ही रिलैक्सेशन दिया गया था, ये भी आप लोगों को पता है भाई। जब अब ये एक्ट 2009 में आया, टेट की गाइडलाइन जो है कि अब टीचर बनने के लिए जो है कि पात्रता परीक्षा, अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करना भी अनिवार्य था, चाहे वो केंद्र की अध्यापक पात्रता परीक्षा हो या राज्य की पात्रता परीक्षा हो। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया भाई। अब जो है कि सरकार ने जब सर्वे किया तो देखा कि पूरे देश में अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा है। इन शिक्षकों को भी जो है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, तो इनको जो है कि क्वालिफाई होना पड़ेगा। इन लोगों को जो है कि इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो जो लोग इनको जो है कि जैसे ग्रेजुएशन करने तक इनको 5 साल दिया, समझ रहे, 5 साल के भीतर ही अपनी स्कूली जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको कंप्लीट कर ले, उसके बाद प्रशिक्षण करेंगे, उसके बाद टीईटी करेंगे, तो ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोसेस चला 5 साल, यानी कि ये चला 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक, 5 साल में गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये चीजें जो है कि 5 साल में तो हम केवल 2 ही बैच करा पाए, 2 ही बैचों के रिजल्ट दे पाए। तो अभी भी लाखों की संख्या में जो है कि देश में अप्रशिक्षित शिक्षक कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहे हैं। इनको भी भाई आरटी एक्ट में तो इनको भी प्रशिक्षित होना जरूरी है। तो कहीं न कहीं फिर नहीं तो ये आरटी एक्ट का वायलेशन होगा, आरटी एक्ट का उल्लंघन होगा। तो अब यहाँ पर 2017 का जो नोटिफिकेशन आता, आरटी एक्ट अमेंडमेंट, ठीक है, नोटिफिकेशन आता है 3 अगस्त 2010। तो उसमें आप लोगों को पता है आरटी एक्ट में संशोधन का जो नोटिफिकेशन आता है 3 अगस्त 2010। उससे पहले गवर्नमेंट की बैठक होती है फरवरी 2017 में। बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता होंगी जो साथी हैं, तो उसमें 20 फरवरी, वैसे मेरे ख्याल से 20 फरवरी है, वैसे जो गजट नोटिफिकेशन आया वो 22 फरवरी के नाम से प्रकाशित हुआ, 22 फरवरी, लेकिन उसमें जो डेट है जिसमें मीटिंग या बैठक हुई थी वो 20 फरवरी की है और 22 फरवरी, जो कि 17 अक्टूबर 2017 के लेटर में भी लिखा है, और जो ठीक है जो 10 अगस्त 2017 का लेटर है उसमें भी ये सारी चीजें पीछे के 2nd नंबर पेज में देखना, आपको जो है कि भाग 3 की ये सारी जानकारियां उसमें मिल जाएंगी, कहां कहां पर क्या क्या चीजें करी हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशन के संबंध में ये चीजें हुई। तो भाई आरटी एक्ट के संशोधन के लिए जब भाई अब कि वायलेशन न हो आरटी एक्ट में, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है, तो हमने जो है कि लास्ट डेट दी थी 31 मार्च 2015। अब तो हमारे पास अप्रशिक्षित रहेगी, तो इसलिए आरटी एक्ट में संशोधन किया गया 2017 में। 2017 में संशोधन करते हुए ये लिखा गया कि ये आरटी एक्ट का
अंतिम और आखिरी बार संशोधन है, पहली और अंतिम बार संशोधन है। जो पूर्व में जो 5 साल दिए गए उन 5 सालों को 5 साल न पढ़ के बल्कि उसे 9 साल पढ़ा जाए। तो ये जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए अध्यापकों को कितने साल दिए गए? 9 साल। उसमें टेट की अनिवार्यता, ये सारी चीजें अनिवार्यताओं को कवर करते हुए आरटी एक्ट संशोधन 23(2) के तहत बनाया गया था। ये सारी चीजें भाई 17 अक्टूबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना के माध्यम से एनसीटी ने अपना गजट प्रकाशित कर दिया। ठीक है, इसमें एक्सपर्ट कमेटी भी बनी। एनसीटी का जो नियम 29 है, एनसीटी अधिनियम 29 के तहत, ठीक है। उसके बाद एनसीटी का जो क्लॉज 12 है, ये सारी चीजें जो है कि उसमें पूरे एनसीटी अधिनियम 1993, ठीक है, का जो है कि नियम 29 रूल 29 की बात करें, और एनसीटी का जो क्लॉज है वो क्लॉज 12 के तहत। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, लेकिन आप लोग ये जो है इसको पढ़ लेना। आप 22 सितंबर 2017 का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण के लिए जो लेटर प्रकाशित हुआ है एनसीटी की तरफ से, जिसको हम रिकॉग्निशन ऑर्डर कहते हैं। एनसीटी का रिकॉग्निशन ऑर्डर 22 सितंबर 2017 को प्रकाशित हुआ है। तो उसमें सारी चीजें भी लिखी हुई, और जो लोग भी पढ़ना चाहें तो पढ़ ले, जो लोग चाहते भाई। अब यहां तक तो बात ठीक हो गई। अब इसी मतलब भाई 10 अगस्त 2017 के लेटर की अधिसूचना, उस अमेंडमेंट से, उस संशोधन से, 10 अगस्त 2017 के संशोधन से टीटी की अनिवार्यता का क्या कनेक्शन है? ये सबसे बड़ी चीज है भाई। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को फैसला दिया है, तो उन्होंने क्या कहा? 10 अगस्त 2017 की क्या है संशोधन अधिनियम के तहत जो संशोधन किया उसमें जो है कि सभी शिक्षकों को मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है। यहां पर ये चीजें समझो भाई। जो संशोधन लाया गया, जो कानून बनाया गया, तो उस कानून में ये चीज पहले से लिख दी है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, या जो है कि तभी वो अध्यापक के पद पर बना रहेगा। उन्हें 31 मार्च 2019 तक ये मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी थी, ये लिखी। तो उसी में जो है कि ये सारी चीजें आरटी एक्ट की पूरा एक्सप्लेन किया गया, उसको ये चीजें। तो 10 अगस्त 2017 में जो क्वालिफिकेशन लेट डाउन की गई कि यानी कि सरकार के पास समय नहीं था। जो एनआईओएस डीएलएड का 24 महीने का 18 महीने में कराया गया, और जो बीएड वाले अभ्यर्थी जो ब्रिज कोर्स कराया गया वो 6 महीने में कराया गया। तो सरकार के पास समय नहीं था, और अप्रशिक्षितों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए जो है जो स्कूल टीचिंग है, ठीक है, यानी कि स्कूल वर्कशॉप जो भी था, क्लासरूम वर्कशॉप आप इसको कह सकते हैं, आईटीसी कह सकते हैं। तो जो एसबीए था, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी जिसको कहते हो, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी जो भी थी, वो जो है कि वो टीचर जो प्राइवेट गवर्नमेंट सभी जगह पढ़ा रहे थे, वो उसमें इंक्लूड कर ली थी। स्कूल बेस्ड एक्टिविटी जो 6 महीने की होती थी, वो ऑलरेडी जो है कि टीचरों के अनुभव के आधार पर काउंट कर ली गई थी। ये भी कहानी आप लोगों को मालूम है भाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला और जो 10 अगस्त 2017 का अमेंडमेंट संशोधन, 1 सितंबर 2025 का फैसला और 10 अगस्त 2017 का संशोधन, ये कहीं न कहीं ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए एक कड़ी जोड़ रहा है कि यहां पर देखिए कैसे कैसे कानून बना। जो चीजें हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया है कि ऐसे ऐसे कानून बना है और ये चीजें हुई हैं, तो उसी के आधार पर शिक्षकों को पूरे देश में टेट करना है। ये जो है कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज है, बेनिफिशियल बात है। अब आपको एक चीज और बताऊं कि जो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 के आधार पर भर्ती हुए शिक्षक हैं, जिसमें 69,000 यूपी के भी शिक्षक हैं, उनको पता ही नहीं है कि 17 अक्टूबर 2017 की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर देश में ब्रिज कोर्स एनआईओएस के माध्यम से कराया गया है। यह भी उनको नहीं मालूम है।
बोला कहाँ देश में मेरी अगर टेलीफोनिक बात उन लोगों से हुई तो बोले कि सर कहाँ बात कर रहे हैं, ब्रिज कोर्स तो हुआ ही नहीं है। मैंने कहा आप जो है कि एनसीटी के वो गजट नोटिफिकेशन को देखिए, एनसीटी की शिक्षक सेवा नियमावली को देखिए, राज्य सरकार की शिक्षक सेवा नियमावली को देखिए, जिसमें शिक्षा मित्र भी कवर्ड है और ये जितने भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं वो भी कवर्ड हैं, और एनआईओएस डीएलएड ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है 10 दिसंबर 2024 को। तो ये सारी अधिसूचनाएं हैं, इन अधिसूचनाओं को आपको देखना पड़ेगा कि भैया मैं खाली यहां पर बोलने नहीं आता हूं, ये चीजें आप देखिए ना कि मैं बोल टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, और आप हर पन्ने को देख सकते हैं कि गजट नोटिफिकेशन जिस डेट का बता रहा हूं, गूगल में जाओ सर्च करो सारे निकल जाएंगे, एमएचआरडी के एनसीटी के सारी चीजें निकल जाएंगी। रूल 29 की बात कर रहा हूं, 22 सितंबर 2017 का वो रिकॉग्निशन ऑर्डर की बात कर रहा हूं, वो भी निकल जाएगा नेट में। 3 अगस्त 2017 की बात कर रहा हूं, एमएचआरडी का वो गजट नोटिफिकेशन वो भी निकल जाएगा। 10 अगस्त 2017 की बात कर रहा हूं, एमएचआरडी का वो भी नोटिफिकेशन निकल जाएगा। उसके बाद जो जो बैठकें हुई जैसे जैसे हुए सारे लेटरों का 1 by 1 आप लोगों को मिल जाएगा। भाई ये कोई ऐसी चीजें थोड़ी नहीं है कि जो नहीं मिलेंगी। तो अब देखिए एक तरफ खलबली जो है कि 10 अगस्त 2017 की अधिसूचना यानी कि अमेंडमेंट से चली है, संशोधन बिल से मची हुई है। दूसरी तरफ ब्रिज कोर्स हुआ है करके बहुत सारे प्रशिक्षित शिक्षकों को पता ही नहीं है, एनआईओएस नहीं कराया है, एनआईओएस के पास चले हुए। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि भैया एनसीटी खाली ड्रामा करेगी, ऑलरेडी उसे पता है कि सब चीज हो रखा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अब ये कितना बड़ा झूठ पकड़ा जाएगा 23 सितंबर को, ये देखना है। ब्रिज कोर्स के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कितना बड़ा झूठ देखिए पकड़ा जाएगा कि कितने बड़े झूठ का खुलासा होगा। भाई यहां पर टेट की अनिवार्यता को लेकर 10 अगस्त 2017 की अधिसूचना की बात आएगी, तो माननीय जस्टिस विक्रमनाथ जी को पता ही है, कोर्ट की तरफ से इतना बड़ा फैसला दिया गया है। अब गवाई जी के बेंच में भी माननीय चीफ जस्टिस गवाई जी भी उसी बेंच के वो है, उन्हीं की बेंच में लगा हुआ है, चीफ जस्टिस की बेंच में। तो और यहां पर देखिए टेट की अनिवार्यता का भी डिसीजन है। तो कुल मिलाकर के देखिए ना, जो शिक्षक कह रहे हैं कि अगर भाई 10 अगस्त 2017 को संशोधन लाया गया तो क्यों राज्य सरकार ने छुपाया, क्यों केंद्र सरकार ने छुपाया, जिसके कारण हम लोग भी धक्के खा रहे हैं। ये चीजें देखनी पड़ेंगी, जिसके कारण हम लोग भी धक्के खा रहे हैं, ये चीजें खुल करके आएंगी। हमने नैनीताल हाईकोर्ट में केस लड़ा तो माननीय जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी ने क्या कहा कि इतना सा छोटा पड़ गया। तो अब छोटा कहा, अब तो देखो टीईटी के अनिवार्यता देखिए ना, कभी कभी भगवान भी जो है कि जो करता है अच्छे के लिए करता है। देखिए कहीं पर हमें ठोकर लगती है तो हो सकता है अगली जगह जो खतरा आने वाला है वहां हम संभल करके चलेंगे, नहीं तो कभी कभी हम खतरे में कहीं गिर भी सकते हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा जो भी शिक्षक साथी हैं कि 23 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ब्रिज कोर्स की सुनवाई होने जा रही है। ब्रिज कोर्स वो जो 2017 से 2019 तक कंप्लीट करवाया गया, 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट, जिसका देश के शिक्षकों को पता ही नहीं है, देश के तमाम शिक्षकों को जिसके बारे में पता ही नहीं है। कुछ मैंने बहुत सारे शिक्षकों से बोला ब्रिज कोर्स सर आज पहली बार होगा, कह रहे हूँ। मैंने कहा पहली बार नहीं होगा, क्योंकि देवेश शर्मा ने गलती करी थी, देवेश शर्मा ने ये चीजें छुपाई। देवेश शर्मा से मैं रिक्वेस्ट करते रहा कि हमने डॉक्यूमेंट भी दिए लेकिन नहीं हो पाया। अब आज देखिए ये जो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 के आधार पर भर्ती हुए शिक्षक है, वो कह रहे हैं कि ब्रिज कोर्स हुआ नहीं, पहली बार होगा। फिर देखिए कितने अंधकार में है। अब ये चीजें खुलेंगी और 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा कि पूरे देश में कहीं ब्रिज कोर्स जैसी कोई चीज ही नहीं है, कह दिया। बताओ अब यहाँ ब्रिज कोर्स निकल करके आएगा भाई 11 अगस्त 2023 और हम कह रहे हैं 31 मार्च 2019 को कंप्लीट हुआ है, तो कितना खाई है। तो आप देखिए, तो ये देख लेना कि 4-5 साल की खाई है। 31 मार्च के बाद 19, 20, 21, 22, 23, तो आप देखिए ना 5 साल का गैप है। ये देखिए 19 मार्च के बाद की बात, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल बने कि नहीं बने? 5 साल तक वो छुपाया। उसके बाद 24, 25, 2 ये 7 साल हो गए, 17,
18 19 देखो 17 18 वो जोड़ लो, 7 2 9 साल हो गए। 9 साल तक ब्रिज कोर्स के बारे में कोई जिक्र ही देश में नहीं हुआ है कि करा रखा है एनसीटी ने, और एनसीटी से फुल मान्यता प्राप्त है, डीएलएड के समकक्ष है, ये बातें हुई नहीं। और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आ रहा है। एनसीटी के जो क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है ना, एनसीटी का रूल टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है नियम 29 के तहत, और एनसीटी का क्लॉज 12 के तहत, एनसीटी की अपनी पावर होती है क्लॉज 12 के तहत, वो जो है कि शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन डिसाइड कर सकता है, सिलेबस बना सकता है, ये एनसीटी को क्लॉज है। वो जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो स्वतंत्र बॉडी है। वो जैसे एनसीटी का गजट 2018 रद्द हुआ, मंत्री के लेटर पर एनसीटी ने सिलेबस बनाया, उसमें कोई बैठक ही नहीं, कोई एक्सपर्ट कमेटी गठित ही नहीं की गई, तो वैसे रद्द हुआ। ये थोड़ी रद्द होगा, इसमें भाई पार्लियामेंट से बिल बना, लाखों रुपए का खर्च हुआ है, देश का लाखों रुपए, टैक्स पेयर का लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च हुए, कई महीनों संसद में बहस चली, कई महीनों राज्यसभा में बहस चली, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ये चीजें बन करके आई। तो आप देखिए फरवरी 2017 से ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। आईटी एक्ट में अमेंडमेंट कब लाया गया ये देख सकते हैं, और कितना आपके लिए फायदेमंद है ये चीज देखना कि अगर 23 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो जाती है तो देश के इन शिक्षकों के लिए जो 10 अगस्त 2017 के संशोधन को लेकर के चिंतित हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि आहा देश में तो क्या हुआ है, हमें तो पता ही नहीं भाई, इतनी बड़ी कहानी हुई और हमें पता ही नहीं। तो एक यहाँ से जो है कि बड़ा यू टर्न आ जाएगा, ऐसा यू टर्न आएगा कि आप लोग समझते रह जाओगे कि भैया हुआ तो हुआ क्या, होना क्या था और हो क्या गया। तो ये बड़ा यू टर्न होगा। इस यू टर्न के बारे में मैं कल आप लोगों से डिटेल से बात करूंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।